बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये अहम इजलास था और जो मुल्क में जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके ऊपर बातचीत हुई है और जाहिर बात है तमाम सूबों ने और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तहिया किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि चूँकि 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पर बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा बाकी लोग भी जो नहीं बता रहे अभी तक जिनको बुलेट लगी है, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, तो उस वजह से वो उसके अलावा और भी काफी लोग आएंगे। और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मिसिंग है और हम ये प्रेम कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो, लेकिन कहीं वो लोग भी शोधा में ना हो। तो बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे ताकि हमारे जो लोगों को है वो जहां पर भी हैं अगर वो जहां भी हमें प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि हमारे खदशात हैं इसके ऊपर। साथ साथ मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूँ बताना कि इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से इनसे इजतनाब करना चाहिए। अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम लोग गए रेड जोन में गए, हम लोग बगैर इजाजत के आए, लेकिन हम एक पोलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पोलिटिकल वर्कर थे, इस मुल्क के लोग थे, उनके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया इस पर हमारे कंसर्न है, रहेंगे, हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। और चूंकि फिर वहां पे इसाक डार साहब मौजूद थे और वो चूंकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं जो हमारी बनी है अभी बर्दाश्त कमेटी, तो उन्होंने ये कहा उसके ऊपर कि चूंकि आपने ऑलरेडी वहां पर भी कमीशन का बोला हुआ है तो इस मसले के ऊपर उस कमीशन में भी बात जो हो रही है कमीशन के बारे में तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसको फिर वहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मामला थे जो मैंने कहा मैं अपनी कौम को और आप लोगों को आगाह करूं इससे। बाकी हमारा इंशाअल्लाह जो एक मकसद है एज अ पाकिस्तानी, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी तरजीह है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन काम करने के लिए चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी के हवाले कर रही है और केपी के वहां भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। कुरम के हवाले से कोई बात हुई है और जो अफगानिस्तान से जो हो रही है सपोर्ट हो रही है जो टीटीपी को, उस हवाले से क्या कोई बात हुई है? उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है, पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बात हुई है कि मैंने उनसे यही कहा कि अब तक चूंकि जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो एज अ जिरगा नहीं हुई, एज अ गवर्नमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ही करती है मुज़ाकरात, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज अ जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का सिलसिला है वो बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ शुरू है, लेकिन वहां से उसके बावजूद भी जो है वो तश्कीलें आ रही हैं और एक कार्रवाइयां शुरू हैं। तो उससे ही बात हुई। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है, क्योंकि कुरम को पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं और दो ग्रुप था, एक लड़ाई का मसला था और ये आज से नहीं है, ये पूरी एक सदी से मसला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन ग्रैंड जिला के मेम्बरान का जिन्होंने हुकूमत ने जब बनाया वो जिरगा, मैंने तो वहाँ पे गए, काफी दिन गुजारे, काफी मेहनत की, काम की। जो वहाँ के लोकल हमारे जो वहाँ के मशरान थे उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब 99% साइन हो चुका है। एक दो साइन इंशाल्लाह हैं वो आज हो जाएंगे और एक मुफस्सिल तरीके से एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया गया है जिससे इंशाल्लाह ये जो पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और अब वहाँ पे जो जिंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन से आपका ताल्लुक भी डी खान से, मेरा ताल्लुक भी कबायली इलाकों से है, मुख्तलिफ चीज़ें गोइयाँ हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये उसका मामला है, सूबाई मामला है सिक्योरिटी का,
मैं अभी कबाली इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे 7 बजे के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। आपका सूबा है, वहाँ पे जो टेररिस्ट एलिमेंट है वो चेक पोस्ट से लगाना शुरू कर देते हैं, बाकायदा तौर पर वो एक्सटॉर्शन लेते हैं लोगों से, मारपीट से। तो ये मामला किसका है? ये इल्ज़ाम तो आप पे डाला जा रहा है कि ये सूबाई मामला है, तो अगर ये सूबाई मामला है तो इसमें नाकामी क्यों है कि लोग रात के बाद जिंदगी? देखिए, पहली बात तो बड़ी क्लियर है, जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। देखिए, आप रिकॉर्ड को देखा करें, आप देखें कितने सुसाइड अटैक हुए उस टाइम में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उनके जाने के बाद कितने हुए, कितने हमले इसके अलावा हुए, दहशतगर्दी की कितनी कार्रवाइयां हुई, कितने हमारे चेक पोस्टों पे हमले हुए, हमारी फोर्सेज पे हमले हुए। अब जब डाटा उठाएंगे आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं, जब से PDM 1 और PDM 2 कंटिन्यूड पूरा कर लो। अब बात यह है कि दो तरह की एरियाज हैं। एक एरिया है आपका बॉर्डर एरिया, बॉर्डर पे तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो आर्मी की है और फेडरल गवर्नमेंट की है, ये तो उन्होंने करना है उसको। उसके बाद आता है नीचे सेटल एरिया, सेटल एरिया की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, मैं उसको ऑन करता हूं। लेकिन जाहिर बात है, जब बॉर्डर से लोग आएंगे, लोग एंटर होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आके अंदर दाखिल होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो सेटल एरिया के अंदर शहरों में आके कार्रवाइयां करेंगे। उनको रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आ कहां से रहे हैं, ये लोग एंटर कैसे हो जाते हैं? फिर जो आपका मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, इस पे इन्होंने ऑपरेशन किए, 12 ऑपरेशन किए। उन ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? क्या अमन कायम हुआ उससे? नहीं हुआ। हम तो ऐसा भी कहते थे कि अपने एरिया में अपने लोगों पे ऑपरेशन ना करो, डायलॉग से मसला हल कर लो। अब वहां पे ऑपरेशन करने के बाद बहुत से एरिया जो है वो बॉर्डर से नीचे तक, चौकी साहब ने खुद बताया कि आपको वहां से ताल्लुक है, तो बॉर्डर के नीचे तक भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनको बॉर्डर ही काउंट किया जा रहा है अभी, क्योंकि वहां से नीचे तक आबादी नहीं है, तो वहां पे एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो एलिमेंट्स फिर नीचे आते हैं, जब नीचे आते हैं तो फिर मेरे एरिया में एंटर हो जाते हैं। जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को ऑन करता हूं और हम इंशाल्लाह उसके लिए लड़ भी रहे हैं। आप जरा उठाएं फिगर्स कि जब से हम आए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर मुकाबला किया है। हमने भरपूर मुकाबला करके भरपूर तरीके से इसका खात्मा करने के लिए कार्रवाइयां की हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर उनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ पूरी हेल्प कर रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, जानी कुर्बानियां दे रहे हैं, माली कुर्बानियां दे रहे हैं एज अ प्रोविंस। लेकिन जिम्मेदारी किसी और पे डालने के बजाय उसके हर की तरफ सोचना है। ये हम सबका मुश्तरका मसला है, अमन अमान कायम करना हमारा मुश्तरका मसला है, हमारी आवाम के लिए जरूरी है। उसके लिए आगे बड़े काम करना चाहिए। ये जो बैठ के हम एयर से पे डालने की जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं, एयर से पे डालते हैं, ये मैं इसके हक में नहीं हूं। ये सबकी जिम्मेदारी है और सबने उसका, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम की भी साथ है। सर, कल जो 9 मई के हवाले से जो आम माफी हुई है कुछ बंदों को, तो उसको क्या खुशाइन करार दे रही है PTI? जी बिल्कुल। देखें, जब भी रियासत अपने लोगों के साथ कोई अच्छाई करे तो मेरे ख्याल में उसको खुशाइन कहना चाहिए। पहले तो ये हुआ क्यों, इतना सही लोगों के अंदर रखा क्यों गया? देखिए, 9 मई के ऊपर हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बनाया जा रहा। हम तो कहते हैं कि कमीशन बना लें, अगर किसी बंदे ने कोई गलत कुछ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन पहले यह तयन तो हो कि गलत किया क्या है और कितना कोई गलत किया है। अगर कहीं पे खड़े होना, कोई पुरअमन एहतजाज करना गलत करना है, उसकी एक सजा है। अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूं, मैं कोई जलाओ घेराव करता हूं, अगर मैंने किया है, मेरे पहले साबित होगा, उसकी एक और सजा है। लेकिन इस तरह उठा के बंदों को, हमारे हजारों लोगों को उठाया गया 9 मई के बाद, आखिर में कितने निकले? 180। उन 180 में भी ये बेचारे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। अब वो सजा जायज सी नाजायज सी, लेकिन वो पूरी कर चुके थे। किसी का महीना दो बाकी अगर था और छोड़ दिया, अच्छा किया। रियासत का काम है अपने लोगों को मुतमईन करना, अपने लोगों को साथ लेके चलना, अपने लोगों की राय की को इज्जत देना। रियासत का काम ये नहीं है कि डंडा उठा के जबरदस्ती से आप मेरी जबान बंद करें, आप मेरा हक मुझे छीनें, आप मेरा हक मुझे ना दें, और फिर अगर मैं अपना हक मांगूं तो पहले आप मेरे पे डंडे बरसाएं, फिर मेरे पे आंसू गैस बरसाएं, फिर मेरे पे पैलेट गन बरसाएं, और आखिर में मेरे पे गोलियां बरसाएं, और बाद में फिर ढीठ बांध के बेशर्मों की तरह माने भी ना। चलो गलती कर ली है, तुम्हारी कितनी गलती है, हमारी कितनी गलती है, कमीशन बना लो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं जी हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की बेशर्मी मैं समझता हूं कि है कि रियासत जो कि मां है, एक तो पहले ये करे गैर आईनी काम और उसके बाद उल्टा ये कहे कि जी कुछ हुआ ही नहीं है।
تو یہ لوگ اندھے نہیں ہیں. شکر ہے اب میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب کتنے لوگوں کا منہ بند کر لو گے. یہ 25 کروڑ عوام ہے, ان کا ایک حق ہے, حقوق ہیں, وہ آپ کو دینے پڑیں گے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری امن و امان, وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گرد واپس لائے گئے 2019 میں مختلف علاقوں میں کے پی میں ان کو وہی اب دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. دیکھیں یہ الزام لگانے والی باتیں ہیں کہ مذاکرات کس نے کیا. مذاکرات بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے اور کوئی ادارہ اپنا کام کر رہا ہے سسٹم کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کام میرے پہ ڈال رہے ہیں اور میرے ٹائم میں تو امن ہے, اور جب میں نہیں ہوں پالیسی میکر آپ ہیں اور آپ کے ٹائم میں وہ امن خراب ہو گیا ہے, آپ ڈال میرے پہ رہے ہیں. تو اگر امن خراب ہونا تھا تو میرے ٹائم میں ہوتا نا, مطلب میری پالیسی ٹھیک تھی, عمران خان کی پالیسی ٹھیک تھی, اس لیے امن تھا. آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی, اس لیے امن قائم نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے تہمتیں لگانا, الزامات لگانا, چیزوں کو نہ ماننا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو جب اب گورنمنٹ آپ کو ملی ہے, مینڈیٹ چوری آپ نے کیا ہے, آپ بیٹھے ہیں, اب یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. کسی اور پہ الزام لگا کے کسی اور پہ بات کر کے ابھی جان ہم نہیں چھڑا سکتے. سر آخری ایک چیز, اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی قبائلی اضلاع میں یا خیبر پختونخوا میں منظوری دی نہیں؟ کوئی بھی آپریشن کی نہ منظوری تھی نہ ایجنڈے پہ تھی, اور کوئی آپریشن اس طرح ہو بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی آپریشن کی ہم نے اجازت دینی ہے اور نہ ہم نے دی ہے. باقی جو کہیں کی کارروائی ہوتی ہے, کہیں سے حملہ ہوتا ہے کراس دا بارڈر, تو وہاں پہ جو کارروائیاں وہ تو روٹین میں چل رہی ہیں. سر ایک آخری چیز بتائیں کہ چونکہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, آپ نے یہ بات کر دی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو باتوں سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں معافی کس چیز کی مانگے, پہلے میرے پہ ثابت تو کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن بنا لو, کمیشن بنانے کے بعد میرے پہ ثابت کر لو اور میری غلطی ہے کیا. دیکھیں معافی بھی تو, دیکھیں میں آپ کو ذکر دیتا ہوں, پاکستان کے آئین میں اس کی بھی ایک سزا ہوگی. میں آپ کو مکہ مارتا ہوں, میں آپ کو گولی مارتا ہوں, ہر قانون میں ہر سزا کے لیے ایک اس کے جرم کے لیے سزا کا تعین کیا گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے پہ 8 ضلعوں میں 9 مئی کے پرچے ہیں. ایک ویڈیو دکھا دو, ایک پکچر دکھا دو میں کہاں پہ تھا. نہ ویڈیو ہے نہ پکچر ہے, روزانہ میرے پیچھے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے میرے پہ ثابت تو کرو گے نا, اس کے بعد پھر میں نے غلطی کی نہیں کی, اس کی معافی میں مانگتا ہوں نہیں مانگتا, میں اپنا ظرف کیا ثابت کرتا ہوں وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بن جائیں, جج بھی آپ ہیں, مدعی بھی آپ ہیں, وکیل بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تھینک یو سر, تھینک یو.